Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. आज हम ऑप्शन ओरेकल सॉफ्टवेयर के एक बहुत ही यूनिक फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एनालिसिस टूल। ये यहाँ पे है जिधर मेरा कर्सर है। ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूनिक है और कोई फ्री सॉफ्टवेयर में मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सो देख लेते हैं कि ऐसा क्या है इस टूल में। उससे पहले हम जो जनरल फीचर रहते हैं सभी सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में वो एक बार समझ लेते कि क्या है। हमने 26 जून को एक स्ट्रैटेजी बनाया था निफ्टी के लिए। हमने क्या किया था, जुलाई का दैट इज मंथली एक्सपायरी का 11,700 का कॉल सेल किया था और 8,400 का पुट सेल किया था। तो अगर हम ग्राफ देखें तो इसका पे आउट चार्ट ये है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि अगर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर प्राइस लेट्स से 11,729 रहेगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सेम अगर प्राइस 9193 रहेगा तो मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। बट ये तो हुआ बात ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी का। बट जनरली ये ट्रेड मैं एक्सपायरी तक लेके ही नहीं जाऊंगा। ये एक्सपायरी का ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन पहले ही मैं स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ क्योंकि उसका वैल्यू 1 और 2 रुपीज तक आ जाएगा। सो आई विल बुक माई प्रॉफिट। सो मुझे जो 2% का रिटर्न आने वाला था वो ऑलमोस्ट मुझे नेक्स्ट 10 to 12 डेज में आ जाएगा। तो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। बट अगर मुझे ऐसा कोई टूल चाहिए जिसमें मैं ये भी एनालाइज कर सकूँ कि डे बाय डे क्या रिटर्न हो सकता है, तो एनालिसिस टूल है। इसमें आपको करना क्या है कि प्रॉफिट लॉस वर्सेस अंडरलाइन। तो मैं क्या करूंगा, अभी का जो वोलेटिलिटी है तो वो अभी एज इट इज रखता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, फ्रॉम मुझे कितना लेवल से कितना लेवल तक का डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे प्रॉफिट होगा वो मुझे चेक करना है। व्हाट आई डू, मैं करूंगा ऐसा कि लेट्स से 8,562 से लेके 11,000 हम लोग कर सकते, 11,700 के आसपास का कोई एक प्राइस ले लेते हैं। अभी मैं फिल कर रहा हूँ। ये अगर वोलेटिलिटी 25.84 जो वोलेटिलिटी अभी क्लोजिंग पे अवेलेबल है, अगर वो वोलेटिलिटी होती तो 28 को ये प्राइस पे क्लोज होता तो हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता था। अभी हम क्या करेंगे, हम डेट को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेट्स से 7 जुलाई को क्या होगा। सी अगर 7 जुलाई को प्राइस 10,600 से लेके 9,100 के बीच में रहेगा तो मुझे उन सभी प्राइस पॉइंट पे प्रॉफिट होगा इफ वोलेटिलिटी इज 25.85। व्हाट इफ वोलेटिलिटी कम हो गया, लेट्स से वोलेटिलिटी 22 हो गया, तो 8,900 से लेके 10,800 तक की सभी स्ट्राइक प्राइस पे मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब अगर ये प्राइस के बीच में कहाँ भी निफ्टी रहेगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। व्हाट इफ अगर वोलेटिलिटी अचानक बहुत बढ़ गया, 25 था लेट्स से 40 हो गया, ये तो बहुत ही रेयर सिनेरियो में है। तो मुझे इफ वोलेटिलिटी बढ़ गया और मैंने शॉर्ट किया है तो मुझे लॉस ही होगा। बट व्हाट इफ अगर वोलेटिलिटी बढ़ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़े दिन वेट कर सकता हूँ। हमारा एक्सपायरी है इट इज ऑन 30 जुलाई। तो मैं अगर वोलेटिलिटी बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं 28 जुलाई तक वेट करूंगा। इन दिस सिनेरियो अगर प्राइस 11,400 के नीचे है अप टू 8,500 तक है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। बट व्हाट इफ मुझे 28 जुलाई तक नहीं लेके जाना है, ऑन 20th जुलाई अगर निफ्टी का प्राइस 9163 से लेके 10,600 के बीच में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट वोलेटिलिटी के साथ कितना प्रॉफिट होगा
अगर ये तो मैंने 100 रुपीज का डिफरेंस में लिया, अगर आपको चाहिए तो आप 10 रुपया 10 पॉइंट 15 पॉइंट इवन 1 पॉइंट इवन 0.1 पॉइंट के डिफरेंस पे भी सभी प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स आप इधर ले सकते हो। ये तो हुआ प्रॉफिट लॉस वर्सेस अंडरलाइन। अभी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस वर्सेस डेट। इसमें मैं क्या करूंगा, लेट्स से अभी अंडरलाइन दैट इज निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस वाज 10,383। तो मैं क्या करूंगा, हम अज्यूम करते हैं कि निफ्टी बढ़ गया, लेट्स से निफ्टी 10,600 तक चला गया, तो और वोलेटिलिटी 25 था, वो बढ़ के लेट्स से 30 हो गया। तो डिफरेंट डेट्स पे क्या होगा, हमने ट्रेड लिया था 26 को, मतलब 28 29, मतलब 28 तो आज तो संडे है, 29 मतलब मंडे को मुझे अप्रोक्सीमेटली 31 रुपीज का लॉस दिखाएगा अगर निफ्टी का प्राइस 10,600 हो और वोलेटिलिटी 30 के ऊपर चली जाए। बट व्हाट इफ वोलेटिलिटी 25 हो, तो मुझे 30 जून या 1 जुलाई से ही प्रॉफिट चालू हो जाएगा। बट लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ गया और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ गया, तो मुझे 9 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा, जब तक, क्योंकि 9 जुलाई के बाद ही मेरा पोजीशन प्रॉफिट में आएगा। नाउ व्हाट अबाउट, ये तो हुआ प्राइस बढ़ गया, लेट्स से और प्राइस बढ़ गया, लेट्स से 11,000 तक पहुंच गया निफ्टी। सो इन दैट सिनेरियो मुझे 19 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज 30 और 28 29 जुलाई तक वो आ जाएगा। बट अगर वोलेटिलिटी बढ़ गया और निफ्टी भी बढ़ गया, तो मुझे कितना दिन वेट करना पड़ेगा वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट्स से वोलेटिलिटी कम हो गया, 25 से 20 हो गया, तो मुझे प्रॉफिट 7 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इफ वोलेटिलिटी एज इट इज 25 रहा, तो मुझे ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा अगर निफ्टी 11,000 तक पहुंच गया। अभी अगर निफ्टी 10,000 तक पहुंच गया तो क्या होगा, वोलेटिलिटी एज इट इज है और निफ्टी 10,000 तक पहुंच गया, अभी जो 10,383 था, तो मुझे प्रॉफिट कभी स्टार्ट होगा, मुझे प्रॉफिट मतलब मंडे से, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा 24, और वो जो 30 का मैक्सिमम प्रॉफिट था वो समवेयर नियर 18 जुलाई को ही मुझे मिल जाएगा। सो अगर मैं ये चार्ट्स देखता हूँ तो मुझे ये सब पता नहीं चलता है कि मुझे प्रॉफिट कब होगा। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट, वोलेटिलिटी। अभी वोलेटिलिटी डिफरेंट पॉइंट ऑफ वोलेटिलिटी में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा वो हमें इधर से देखने मिल जाएगा। लेट्स से अंडरलाइन प्राइस 11,000 हो गया, और कौन से डेट को, लेट्स से 15 जुलाई को, तो क्या होगा, 18% वोलेटिलिटी रहेगा, तो मुझे पूरा 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। तो व्हाट इज माय ब्रेक इवन इफ underlying price is the same but volatility changes। तो अप टू 41 तक, जब भी तक वोलेटिलिटी जाएगा, विक्स जब तक 41 तक जाता है तब तक मुझे प्रॉफिट है। अगर उससे ऊपर चला गया विक्स तो मुझे लॉस होगा। व्हाट इफ विक्स भी ऊपर चला जाता है और प्राइस भी ऊपर चला जाता है, तो इन दैट सिनेरियो जब तक वोलेटिलिटी 25.25 तक है तभी मुझे प्रॉफिट होगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो ऑन 15 जुलाई मुझे लॉस होगा। अभी हम क्या करते हैं, चलो वोलेटिलिटी बढ़ गया और प्राइस भी बढ़ गया, ऑन 23 जुलाई का देखते हैं, तब 38.28% तक वोलेटिलिटी बढ़ेगा, फिर भी हमें प्रॉफिट होगा। सो ऐसा डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम चेक कर सकते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस लेट्स से निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल है, 9,000 तक चला गया निफ्टी, तो क्या होगा, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे प्रॉफिट कब नहीं होगा, जब वोलेटिलिटी 46 से ऊपर होगा।
अगर अप टू वोलेटिलिटी 46 है तो मुझे प्रॉफिट होगा ऑन 23 जुलाई। अभी हम चेक करते हैं, अगर निफ्टी का प्राइस इतना ज्यादा फॉल हो गया ऑन 13 जुलाई ओनली तो क्या होगा। तो अगर वोलेटिलिटी 27.25 तक है तो मुझे ऑन 13 जुलाई प्रॉफिट दिखाएगा, नहीं तो मुझे लॉस दिखाएगा। बट अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं कि अगर हमारा प्राइस हमारे फेवर में है, दैट इज 9000, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन इज, हम इधर से देख सकते हैं, इट इज 8370 और हमने उधर देखा था 9000, तो हम वेट कर सकते हैं। So this is how you can analyze your position at different point of time, at different volatility, at different underlying value. ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है। अगर आप निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करते हो तो अगर आपने ये एनालिसिस किया है तो आप अपने कन्विक्शन में क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे कि अगर ये प्राइस चला गया और वोलेटिलिटी भी बढ़ गया तो मुझे कौन से डेट तक प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस नीचे चला गया और वोलेटिलिटी भी नीचे चला गया तो मुझे प्रॉफिट कितने दिन में होगा। सो अगर आपको आपके पोजीशन में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो ये एनालिसिस आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। सो दिस वाज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑप्शन ओरेकल व्हिच आई यूज पर्सनली। आई होप आपको ये फीचर समझा होगा और आप भी ट्राई करिए। अगर आपको ये फीचर में कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।